नमस्कार दोस्तों, एक लोग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लवड़ों के निर्माण की विधि के बारे में। थोड़ा सा लवड़ के बारे में आपको बताया जाएगा, एक वीडियो अभी उसके लिए बनेगा। तो चलिए बिना देर किए आपके सिलेबस में जितने भी लवड़ हैं उसको हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में जो लवड़ हैं वह हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, उसके बाद बिरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही 5 लवड़ आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सभी में क्या करना होगा आपको, निर्माण की विधि और उपयोग, यही 2 चीज़ है। लेकिन हम आपको इसमें निर्माण की विधि के साथ साथ गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण के बारे में भी व्याख्या करेंगे। तो आप इतना बस ध्यान दीजिएगा, हर एक लवड़ के बनाने की विधि और उसका उपयोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पूरा हम आपको बताएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहला लवड़ है आपका धामन सोडा, वॉशिंग पाउडर। अब वॉशिंग पाउडर या धामन सोडा होता क्या है, कपड़े धोने में प्रयोग होता है, यही हम रियली जानते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और अगर अणु सूत्र की बात करें तो Na2CO3 × 10H2O, तो उसके आधार पर इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट नाम होता है। डेका मतलब 10 हो जाता है, हाइड्रेट मतलब जल। अब उसमें पॉइंट आती है बनाने की विधि। देखिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रहेगा, रासायनिक नाम, अणु सूत्र, उसके बाद बनाने की विधि। कैसे बनाया जाता है, तो कास्टिक सोडा NaOH होता है कास्टिक सोडा। इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। यानी कास्टिक सोडे के विलयन में अगर हम कौन सी गैस प्रवाहित करें, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन के वाष्पन से, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्रिस्टल मतलब रवा होता है दाने की तरह। तो देखिए वही रिएक्शन मैंने दिखा दिया है, 2NaOH है, इसके विलयन में करते क्या है, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो Na2CO3 और जल का निर्माण होता है। अब आगे चलेंगे तो आगे देखिए जानेंगे कि इसका गुण क्या होगा। गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो देखिए भौतिक गुण में पहला पॉइंट है कि यह जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। आप नॉर्मली इस पर प्रयोग भी कर सकते हैं कि अपने हाथ की हथेली पर धामन सोडा को रखिए और उसको किसी जल में हाथ को डुबोइए, बाल्टी रहे चाहे जो भी बर्तन, उसमें हाथ को डुबोएंगे तो देखेंगे जैसे ही हथेली पर आपके जल आता है आपकी हथेली गर्म हो जाती है, क्योंकि यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करता है, जल के साथ करता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यह जल में घुलकर क्या करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। उसके बाद यह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टली ठोस। ठोस तो हम जानते हैं, गंध तो होती है, लेकिन रंगहीन हम तो जानते हैं सफ़ेद होती है, लेकिन रंग मिलाने के कारण यह सफ़ेद हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं जिनको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट के निर्जल क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको किसी छोटे से बर्तन में ले लीजिए, उसके बाद गर्म कीजिए। गर्म करेंगे तो धीरे धीरे गर्म करने पर इसमें जो 10 जल के अणु होते हैं, 10H2O होते हैं, उसमें से 9H2O बाहर निकल जाते हैं और एक H2O बचा रह जाता है। उसी को कहा जाता है निर्जल क्रिस्टल के रूप में क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, धोने का सोडा। अब आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे रासायनिक गुण। अगली हेडिंग बनती है रासायनिक गुण। उसमें पहला बनता है आपका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव देखिए छोटा सा है इसलिए हमने एक ही दिया, ऊष्मा का प्रभाव। यानी इसको खुले में छोड़ने पर, किसे खुले में छोड़ने पर, सोडियम कार्बोनेट का अगर खुले में छोड़ा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखिए फार्मूला यही होता है, Na2CO3 × 10H2O। अब इसको जब खुले में छोड़ दिया जाता है तो इससे द्रव बाहर निकलता है। तो Na2CO3 × H2O + 9H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर अधिक गर्म किया जाएगा, देखिए पुनः इस पदार्थ को Na2CO3 × H2O को लिया जाए और अधिक गर्म किया जाता है तो Na2CO3 का क्रिस्टल प्राप्त होता है और जल वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। अब इसके बाद रासायनिक गुण के बाद आपकी अगली हेडिंग बनती है उपयोग। रासायनिक गुण के बाद अगली हेडिंग आपकी बनती है उपयोग। तो चलिए उपयोग देख लेते हैं। अब थामन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक मतलब क्या होता है,
जिसे हम कपड़ा धुलते हैं उसी को कहा जाता है अपमार्जक। वॉशिंग पाउडर वही होता है। उसके बाद दूसरा है, यह बेकिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग होता है। बेकिंग पाउडर मतलब खाने का सोडा जो होता है उसको बनाने में। उसके बाद पेट्रोलियम के शोधन में, जो कच्चा तेल प्राप्त होता है उसके शोधन में, प्यूरीफायर में किया जाता है। उसके बाद कागज़ तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कठोर पानी को मृदु करने में, हम जल में डालते हैं, उस पानी को मृदु बनाते हैं। इसके पश्चात जब वो पानी मृदु हो जाता है तो उसमें कपड़े को आसानी से धुल सकते हैं। बस इतना था धोने का सोडा, आपका सोडियम कार्बोनेट। अब आगे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में आप घर पर हैं, अब घर पर ही रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है, बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही है। हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं कि आप घरों पर रहकर अपनी पढ़ाई को ना छोड़िए। जो भी कठिनाई आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।